Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Mystery of Murder, The Horrible Truth, Episode 2. तो आना आरुषि को बेड के साथ बांध के रखी थी ताकि वो उस रूम से बाहर ना जा सके। बट वो जब मॉर्निंग में उठती है तो बेड पर आरुषि नहीं थी। यहाँ से स्टार्ट होती है आरुषि की हॉस्पिटल पर, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और कल रात के बारे में अपनी फ्रेंड्स से वो डिस्कस कर रही थी। व्हाट? कल रात तुम उस मर्डरर के घर पे थे? आरुषि, पर तुम वहाँ से भाग कैसे सकते हो? आरुषि की एक फ्रेंड कहती है, जितना हम जानते हैं वो मर्डरर किसी को भी नहीं छोड़ती है, तो तुम्हें वो छोड़ कैसे सकती है? आरुषि थोड़ी एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि उसने छोड़ा नहीं है, वो वहाँ से भाग कर आई है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरुषि को कैद करके रखे। फिर वो थोड़ी ओवर एक्टिंग एंड ड्रामा करती है और इस सच को छुपाती है कि कल रात तो उसकी हालत टाइट हो गई थी। वो लोग बात ही कर रहे थे तभी हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर आती है और वो कहती है, आरुषि, अब तुम्हें चलना होगा। कल लास्ट नाइट तुमने जिसको देखा ना, उसकी डेथ हो चुकी है, बट पुलिस का कहना है कि ये मर्डर है, तो तुम्हें वो लोग बुला रही है। अगले सीन में जब आरुषि और उसकी फ्रेंड्स अंदर आती है तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद था। डॉक्टर पुलिस की ओर देखकर कहती है, सर, ये रही मिस आरुषि, उस पेशेंट की डॉक्टर। एक पुलिस ऑफिसर आरुषि की ओर टर्न करता है। वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वो आरुषि की ओर आता है और कहता है, हाय, आई एम इंस्पेक्टर आदित्य। तो कल रात आपने ही उसे देखा था? क्या आपको कुछ लगा कि कुछ चीज़ें सस्पेक्ट है? आरुषि सोचती है, नहीं, वो जब उसे देख रही थी तब वो ठीक थी। सबसे स्ट्रेंज वाली बात तो यही है, जब वो पेशेंट आई थी तो एकदम लास्ट नाइट थी, जब आरुषि की छुट्टी होने वाली थी और उसकी वजह से कल वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। तभी कांस्टेबल कहता है, सर, आपने जैसे बुलाया था वो फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव वो आ चुकी है। और इस बात पर सब लोग डोर की ओर टर्न करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी स्टोरी की फर्स्ट लीड कैरेक्टर डिटेक्टिव इशिता की एंट्री होती है। वो जब फर्स्ट में ही डोर से आ रही थी ना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कैरेक्टर, उनकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग थे। वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे बिकॉज वो एकदम डैडी वाइब के साथ था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र, एक ब्लैक हेयर और माथे पर एक ब्लैक सनग्लास। जब वो चलकर आ रहे थे तो उनके लॉन्ग रेड हेयर हवा में उड़ रहे थे और वो आते ही पूरे रूम की एयर पर एक परफ्यूम्स की स्मेल आ जाती है, एक स्वीट परफ्यूम। वहाँ पे मौजूद जो मैन डॉक्टर्स था, जो कांस्टेबल था, वो तो अलग बात है। आरुषि की फ्रेंड्स जो फीमेल थी वो भी उन पर एकदम फिदा हो जाती है। वो जल्दी से आरुषि के पास जाकर कहती है, आरुषि, लुक एट हर, हु इज शी? कौन है ये? कितनी ज़्यादा। शराब, तुम दोनों अपने मुंह बंद रखो, आरुषि अपनी फ्रेंड्स को कहती है, कॉज वो शॉक्ड में थी। सबसे ज़्यादा शॉक्ड उसे लगी थी। इंस्पेक्टर आदित्य, डिटेक्टिव इशिता और बाकी के लोग उस लाश की ओर जाते हैं। तब इंस्पेक्टर आदित्य डॉक्टर आरुषि को बुलाता है, पर आरुषि वहीं पर स्टैचू होकर खड़ी थी। डॉक्टर आरुषि, क्या आप मुझे सुन रहे हो? बट आरुषि की कोई आंसर नहीं थी। तभी थोड़ी लाउड वॉइस में डिटेक्टिव इशिता कहते हैं, डॉक्टर आरुषि, ऐसे प्रोफेशनल प्लेस पर मुझे अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। आरुषि अपने रियल लैंड पर आती है कॉज वो इतने टाइम से यही सोच रही थी कि हाउ इट पॉसिबल, कल रात की वो पर्सन, वो ब्लैक कार वाली आहाना, वो वो प्राइवेट डिटेक्टिव इशिता है। ये कैसे पॉसिबल है? फिर यहाँ पर बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी, पर आरुषि के ध्यान बस इशिता के ऊपर थी और इशिता के ध्यान बस आरुषि के ऊपर थी। और यही चीज़ और लोग नोटिस करे या ना करे, एक पर्सन नोटिस करती है।
वो है इशिता की असिस्टेंट। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके नेम है शानी। शानी एक नॉटी गर्ल है। वो ऑलवेज बड़ों की चीज़ों पर इंटरफेयर करती है। वो इशिता की हर एक केस पर इन्वॉल्व होती है और बस उसे ये सब कुछ स्टडी करने में बहुत मज़ा आती है। ऑल्सो वो इशिता की सिस्टर है, कॉज इशिता की मॉम उसकी आंटी है। वेल अगले सीन में जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तो आरुषि की फ्रेंड्स उसके पास आकर कहते हैं, आरुषि क्या तुमने उसे देखा? ओह माय गॉड, वो कितने ब्यूटीफुल है। आरुषि शॉक में थी। हे आरुषि, वल्लभन क्या हो गया है तुम्हें? आरुषि धीरे से कहती है, कल रात वो जिसे एक मर्डरर सोच रही थी वो वही पर्सन है, डिटेक्टिव इशिता। व्हाट? आरुषि को छोड़कर बस सबकी मुंह एकदम खुली के खुले रह जाते हैं। अगले सीन में हमें इशिता और शानी को दिखा जाती है। इशिता कार को ड्राइव कर रही थी। साइड सीट पर शानी बैठी थी। वो इशिता की ओर देखकर कहती है, दी क्या मैं जान सकती हूँ आप दोनों के बीच क्या चल रही थी? इशिता को कोई आइडिया नहीं थी कि शानी किस टॉपिक पर बात कर रही है। किसके साथ किसकी क्या चल रही थी? शानी कहती है, आपके बीच और डॉक्टर आरुषि के बीच। ये सुनकर इशिता जल्दी से ब्रेक को प्रेस करती है। व्हाट? आर यू मैड? डॉक्टर आरुषि? वो उस पागल के साथ? वो तो मुझे ही मर्डरर सोच रही थी। कितनी अजीब तरीके से मेरी ओर देख रही थी। शाइनी कहती है, हो क्या वही आपको देख रहे थे और आप उसे नहीं देख रहे थे? सीधा कार को अगेन ड्राइव करना स्टार्ट करती है, पर शाइनी वो रोकने वालों में से नहीं है। वो अगेन कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आप दोनों की मिलना एक डेस्टिनी है? आपको पहले से ही शक थी कि ये मर्डर होने वाली है, तो आप उसी सिलसिले में कल गए थे और आपको लेट हो गई। और डॉक्टर आरुषि भी उसी पेशेंट को देखकर लेट हो गई थी। बारिश की रात थी, कोई कहीं नहीं थी, वो आपकी कार में थी। जस्ट शट अप, ओके? इशिता लाउडली कहती है, अपने दिमाग में जो ये लव की इमेजिनेशन घोल रहे हो ना, इसे बंद करो। बट तभी इशिता को अगेन अपनी ब्रेक लगानी पड़ती है, कॉल सामने आ जाती है डॉक्टर आरुषि। इशिता जल्दी से कार से बाहर आती है और आरुषि के हाथ को होल्ड करते हुए उसे कार की साइड ले आती है। आर यू मैड? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? अगर सही टाइम पे मैं ब्रेक नहीं लगाती तो तुम यहाँ इस रोड पर नहीं सीधा ऊपर होते। आरुषि थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपको इशिता बुलाऊँ या फिर आहाना? इशिता थोड़ी इधर उधर देखती है और उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे कार में बिठाने की कोशिश करती है। बट तभी शाइनी जल्दी से कहती है, डॉक्टर आरुषि आप मेरे सीट पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। इशिता लाउडली कहती है, सोचना भी मत, जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठ जाओ। पर शाइनी किसकी सुनने वाली है? वो डोर ओपन करती है और पीछे आ जाती है, तो आरुषि को पास में बैठना पड़ती है इशिता की। एंड नाउ कार में एकदम साइलेंस थी। दोनों बस सामने की ओर देख रही थी और शाइनी जो पीछे बैठी थी वो बस उन दोनों की ओर देख रही थी। वेल डॉक्टर आरुषि, क्या आपको मेरे दी से कुछ बताना है? वेल हाय, आई एम शाइनी, प्राइवेट डिटेक्टिव इशिता की सिस्टर। आरुषि उससे मिलते हैं। फिर आरुषि इशिता की ओर देखकर कहती है कि मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। इशिता कहती है, क्यों, किस बात की सॉरी? कल रात तुम मुझे जो सोच रहे थे वो सोचकर मेरे घर से भाग आने की, या फिर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ ये जानकर? इशिता जब नोटिस करती है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है वो जल्दी से स्माइल करती है। इट्स ओके, मैं बस मजाक कर रहे थे। वैसे आपकी घर कहाँ है? आज मैं आपको सीधा आपके घर में ही ड्रॉप करूँगी। आरुषि को उसके घर में ड्रॉप करने के बाद जब वो लोग अपने घर जा रही थी तो शाइनी कहती है, दी आपने वो डॉक्टर आरुषि को वो घर आपकी घर क्यों बोल रहे थे? वो तो बस एक सीक्रेट रूम है, आपकी घर तो अलग है। इशिता एक स्माइल करती है, फिर सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है। अगले सीन में इवनिंग दिखा जाती है। सीन स्टार्ट होती है
डॉक्टर आरुषि की हॉस्पिटल से। कल उस मर्डर होने के बाद आज की पूरी हॉस्पिटल एकदम खाली खाली सी थी। एक ऑपरेशन चल रही थी जहाँ पे आरुषि बस गलती पे गलती कर रही थी। डॉक्टर आरुषि, आपकी ध्यान कहाँ है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लीव ले सकते हो। ऐसे गलतियाँ मत करो। यहाँ पे चांस हमें बस एक बार ही मिलती है। ये कोई मूवी नहीं है कि हमें रिटेक मिलेगी। और आपको हो क्या गया है? डॉक्टर आरुषि गलती पे गलती कर रही है। हाउ इट पॉसिबल? वेल, आरुषि की ध्यान तो कहीं और थी। अपने सीनियर से डांट खाने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो जब अपनी हैंड वॉच को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। नॉट अगेन, आज भी लेट हुई है। वो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने चेंजिंग रूम में जाती है, जो कि बस पर्सनली उसकी थी। इस हॉस्पिटल पर चेंजिंग रूम अलग अलग है। अंदर आकर वो अपने डॉक्टर की कोट ओपन करती है और अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। बट जब वो घर जाने के लिए एक न्यू ड्रेस पहन रही होती है तभी उसे रियलाइज़ होती है डोर ओपन हो रही है। आरुषि को शॉक लगती है। हाउ इट पॉसिबल? चेंजिंग रूम की डोर पर पासवर्ड लॉक है और बस उसे छोड़कर ये पासवर्ड कोई नहीं जान सकती है। और बाकी डॉक्टर्स की आना भी तो इम्पॉसिबल है, कॉज ये प्राइवेट रूम है, कोई भी नहीं आ सकती। आरुषि एकदम स्टैचू हो जाती है। डर के मारे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। डोर ओपन होकर कोई अंदर आता है एंड अगेन डोर लॉक हो जाता है। आरुषि वहाँ से भाग भी नहीं सकती, कॉज वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे थी और ना वो चिल्ला सकती है, कॉज डोर बंद होने के बाद उसकी साउंड बाहर नहीं जाएगी। उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीथिंग एकदम बढ़ जाती है जब वो पर्सन उसके पास आ जाता है। वो आकर आरुषि की फेस को अपनी राइट हैंड से कवर करता है और धीरे से कहता है डोंट मूव। बस उसकी जो भी हिम्मत थी सब जा चुकी थी। अब तो पक्का ये वही मर्डरर होगी और उसे मारने के लिए आई है। इसमें कोई शक नहीं, कल जिस पेशेंट को वो देख रही थी और जिसकी मर्डर हो गई है ये उसी के सिलसिले में है। बट आरुषि भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। वो एक डॉक्टर है, उसे पता है एक इंसान की बॉडी में सबसे सॉफ्ट जगह कौन सी है। वो जल्दी से टर्न करती है और उस पर्सन की नेक पर बाइट करती है। यस ऑफ कोर्स, वो जब भी उसकी नेक पर बाइट करती है वो पर्सन आरुषि को छोड़ देता है और बहुत पेन फील के साथ वो अपने नेक पर हाथ रखती है। आउच! आरुषि, आर यू मैड? इतनी ज़ोर से कौन बाइट करती है? एक डॉगी भी इतनी ज़ोर से बाइट नहीं करती है, पागल। इशिता धीरे से अपनी ब्लैक हुडी अपने हेड पर से नीचे करती है, अपनी सनग्लास को उसके हेड पर रखती है और अपने सारे बालों को पीछे रखती है। इशिता, आप यहाँ? आरुषि बहुत रिएक्ट करती है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन से बाहर है। वो जल्दी से इशिता की उस बाइट मार्क पर हाथ रखने के लिए जाती है, बट कुछ चीज़ों से टकरा कर वो गिरने वाली थी। बट इशिता जल्दी से उसे होल्ड कर लेती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक आई कांटेक्ट होती है। बट कुछ ही टाइम बाद जब इशिता की नज़र उसकी फेस से होकर उसके नेक के नीचे जा रही थी, वो जल्दी से पीछे टर्न करती है और आरुषि भी जल्दी से पीछे टर्न होती है। अप्स, सॉरी। इशिता सॉरी कहती है उसे इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट में डालने के लिए और आरुषि सॉरी कहती है उसे बाइट करने के लिए। इशिता जल्दी से कहती है वेल, जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। बट क्यों? आरुषि अपनी ड्रेस पहनते हुए कहती है। इशिता कहती है कोई तुम्हारे पीछा कर रही है। क्या? मेरी? बट क्यों? ओह गॉड, मेरे पास तुम्हारे इतने क्यों के आंसर नहीं है, चलो मेरे साथ। इशिता उसके हाथ को होल्ड करती है और उसे नीचे लेकर आती है। कार हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ी थी, वही ब्लैक कार। आरुषि को वो अंदर बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है। बट इस बार आरुषि नोटिस करती है कुछ अलग चीज़ है। कार की ब्लैक कांच जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर उठकर लॉक हो रही थी, साथ में कार भी। और कार स्टार्ट भी हो जाती है, बट इशिता उस पर हाथ भी नहीं रखी थी। ये कार ऑटोमेटिक थी
वो ऑटो ड्राइव पे ऑन थी। आरुषि सरप्राइज थी। उस दिन उसने नोटिस क्यों नहीं की कि ये कार बहुत ही लग्जरियस थी। फिर आहाना यानी कि इशिता के लिए नॉर्मल बात थी, बिकॉज वो एक डिटेक्टिव है और उसके लिए ये कार ड्राइव करना इट्स नॉट अ बिग डील। बट आरुषि के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। वो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे सुपर मॉडल कार को देख रही है। वो इशिता की ओर ध्यान देती है। इशिता की फेस एकदम चेंज हो गई थी। कुछ टाइम पहले जो उसके साथ बहुत सॉफ्टली बात कर रही थी, राइट नाउ वो पर्सन एकदम अलग हो गई है। इशिता की फेस एकदम रूड और एकदम सीरियस थी। वो स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पर अपने आईपैड पर टच करती है। नंबर थी इंस्पेक्टर आदित्य का। इशिता अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है, सीट पर थोड़ी बैक साइड पर जाती है और अपनी सनग्लास जो उसके हेड के ऊपर थी वो उसे अपनी आइज पर रखती है। अब डोंट थिंक कि रात में कौन सनग्लास पहनती है। इट्स एन एटीट्यूड राइट। इशिता एकदम सीरियस टोन में कहती है, हेलो इंस्पेक्टर आदित्य, मैं डिटेक्टिव इशिता बोल रही हूँ। मुझे राइट नाउ एक बैकअप चाहिए, कोई कार जो डॉक्टर आरुषि को फॉलो कर रही है। तभी आरुषि साइड के मिरर पर देखती है जहाँ पे सच में एक ब्लैक कार उनकी कार को फॉलो कर रही थी। सर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपसे डॉक्टर आरुषि के साथ ही रहूं और उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखूं। हो ना हो ये वही मर्डरर है जो आरुषि को मारना चाहती है। प्लीज़ फर्स्ट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई नीड हेल्प। ये कहते ही इशिता कॉल कट कर देती है। फिर वो स्टीयरिंग के नीचे एक डेस्क को ओपन करती है। आरुषि ये देखकर एकदम से डर जाती है। वहाँ पर एक गन थी। इशिता उसे लेती है, वहाँ गन लोड करती है और बस अपने पास ही रख देती है। आरुषि सोच रही थी मानो वो कोई हॉलीवुड एक्शन मूवी देख रही है। क्या ये सच में उसके साथ रियल में हो रही है? कल रात से ही वो इशिता के बारे में सोच रही थी एंड नाउ वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। तभी एकदम सॉफ्ट वॉइस में इशिता कहती है, तो भाई डॉक्टर आरुषि, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकती। जो बात सीधा एकदम आरुषि के दिल पर लगती है और उसे हिट करती है। ऑल राइट स्वीटहार्ट, आगे क्या होगी जानेंगे हम एपिसोड 3 में।